हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चालू करने वाले हैं। ये क्लास 12th का चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो सबसे पहले कि ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट कितना है। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें हर साल नीट में, जेई मेंस में, एडवांस में क्वेश्चन अच्छा खासा इससे आता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल 3 चैप्टर सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है इसमें, मतलब इंपॉर्टेंट के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर थर्मोडायनामिक्स और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। ये 3 चैप्टर मजबूत होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से वन ऑफ द चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि चैप्टर का नाम से ही हमको पता लग रहा है कि नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रो का मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेगा। तो एक बार इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन से हम लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स में, और उससे भी पहले बहुत सारे चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी वगैरह रिलीज होता है। तो एनर्जी के बेस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटे हैं। जो पहला पार्ट है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरा पार्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जैसे हम हीट का बात किए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो रिएक्शन हीट निकालता है वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमको इसमें जो काम है वो कौन सा काम, मतलब कौन सा रिएक्शन वाला चाहिए, तो वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, जो हीट हम लोग को दे और उस हीट को हम लोग यूज करेंगे, और उस हीट को हम केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होगा, और उस हीट को हम लोग केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब वो केमिकल एनर्जी हुआ मेरे लिए, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कंडक्शन वगैरह होगा, है ना। जैसे टॉर्च का बैटरी, टॉर्च का बैटरी में क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे हीट इवॉल्व हुआ, केमिकल एनर्जी निकला, और उसी केमिकल एनर्जी को हम लोग यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण टॉर्च वगैरह जो जल रहा है ना, जो एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी दे रहा है, वो कन्वर्ट हो गया, है ना, कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। तो उसमें जो सेल होता है ड्राई सेल होता है ना, ड्राई सेल हो गया, बहुत सारा सेल होता है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी का हो गया, जो बैटरा वगैरह हम लोग यूज करते हैं पावर बैकअप के फॉर्म में। ठीक है, तो आओ हम लोग यहां से देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन हुआ। तो सबसे पहले एक चीज देखो, जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन, कंडक्शन में, कंडक्शन जो होता है वो 2 तरीके से होता है ना। एक होता है ड्यू टू आयंस, एक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जैसे वायर्स में, वायर वगैरह में क्या होता है, वायर क्या होता है, जैसे मेटल का वायर है ना, तो मेटल का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या है, वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं 10 वोल्ट का बैटरी यूज किए हुए हैं, ये क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, है ना, इसको पुश करता है। वोल्टेज का काम है क्या है, इलेक्ट्रॉन को पुश करना। तो यहाँ से ये जो कंडक्शन हो रहा है मेटल वायर में, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दूसरा होता है ड्यू टू आयंस। ड्यू टू आयंस कहाँ पे होता है, सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे एनर्जी निकलेगा, वही एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोल रहे हैं, और उसी को यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो पार्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको हम पढ़ेंगे। और इस वाले पार्ट को कहां पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, तो ये हम 2 पार्ट बता दिए, एक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन, जिसको मेटेलिक कंडक्शन बोलते हैं, और ड्यू टू आयंस के कारण कंडक्शन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग को ये वाला पार्ट पढ़ना है केमिस्ट्री चैप्टर में, है ना।
चलिए, तो अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो सबसे पहले यही कि इसको, चैप्टर को जो हम बांटे हैं ना, वो 4 टाइप्स में बांटे हैं। पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है, वो उस पार्ट को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। सेकेंड पार्ट है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तीसरा जो पार्ट है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं। फिर चौथा पार्ट जो है, वो सेल एंड बैटरी है ना, या फिर इसी के अंदर फ्यूल सेल भी आएगा, फ्यूल सेल एंड क्रोजन, है ना। पूरा चैप्टर है। पूरे चैप्टर को हम 4 कैटेगरी में बांटे हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है गैल्वेनिक सेल है, और इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ना। जो तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और लास्ट में जो पढ़ेंगे वो सेल एंड बैटरी, है ना, फ्यूल सेल, क्रोजन, सब लास्ट में पढ़ेंगे। तो ऐसे हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन स्टार्ट कर रहे हैं? गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट। उससे पहले एक चीज देखो, जैसे ये तो कंडक्शन बताएगा, ये सेल सेल बैटरी के बारे में एप्लीकेशन देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले जो गैल्वेनिक वाला पार्ट है, तो अभी जो बताए हैं कि केमिकल एनर्जी होता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। तो इस वाले पार्ट में जो कन्वर्जन होगा, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। किसमें होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। जैसे अभी टॉर्च का बैटरी बोले थे, ड्राई सेल, उसमें क्या हो रहा है? बैटरी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वही केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो टॉर्च वगैरह जलने लगता है। ठीक है। फिर इस वाले पार्ट में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले यही कि इसमें, जैसे मान लेते हैं, इसमें उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा मतलब क्या? कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फिर जाकर के केमिकल एनर्जी हमको मिलेगा। जैसे हमको मान लो चाहिए Cl2 गैस। कौन सा गैस? Cl2। अब Cl2 गैस अपने आप तो मिलेगा नहीं, तो वो जो अपने आप नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग को Cl2 गैस कैसे मिलेगा? तो जहां पे Cl होगा वहां से Cl2 गैस निकाल सकते हैं। जैसे NaCl, नमक है, तो वहां पे क्या हो रहा है ना, कि जैसे Na प्लस और Cl माइनस है, तो नमक अपने आप Cl2 गैस निकालेगा नहीं। तो जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और जो रिएक्शन अपने आप हो जाता है, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो गैल्वेनिक वाला पार्ट जो है, इसमें वो रिएक्शन यूज करेंगे जो अपने आप होगा, तभी तो केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा अपने आप। और केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इस वाले पार्ट में जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता, वैसा रिएक्शन इसमें हम यूज करते हैं। जैसे NaCl से हमको Cl2 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ता है? एक कंटेनर में NaCl का सॉल्यूशन लो, फिर बाहर से बैटरी वगैरह लगा दो, जहां से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है NaCl का। ठीक। अब NaCl का डिकम्पोजिशन हुआ, वहां से Cl2 गैस रिलीज होता है। तो ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर इसका तीसरा पार्ट जो है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? तो जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन हो रहा है, ड्यू टू आयंस कंडक्शन होता है, वो कंडक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, है ना। तो इसमें हम वो कंडक्शन देखेंगे। ठीक है। और चौथा वाला पार्ट क्या है? इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा वाला पार्ट?
हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनिक वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट जो पार्ट है गैल्वेनिक वाला पार्ट, उससे पहले एक टर्म आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, जिस डिवाइस में ऐसा करते हैं ना, उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और ये सेल को हम दो पार्ट में बांट दिए, एक गैल्वेनिक एक इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये इसका अलग से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले ये होता क्या है वो देखते हैं, है ना। तो इससे पहले एक स्लाइड देख लेते हैं, स्लाइड में क्या दिया है। देखो डेफिनेशन में यही लिखे हैं कि इट डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दीज इंटरेक्शन अकर एट बाउंड्रीज बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड डिपिंग इन इट, है ना। क्या बोल रहा है कि ये इंटर कन्वर्जन करता है किसका? केमिकल एक्शन, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। कहाँ पे? तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये बाउंड्री पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड जो इसमें डिप रहता है। अब ये क्या है वो समझो, अभी समझाते हैं। इसमें देखो ये लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है, ऑल दिस इंटर कन्वर्जन अकर इन अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी बताए थे। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गैल्वेनिक वाला सेल हो गया, तो अभी जो टर्म आ रहा है ना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये सब क्या होता है वो देखो। गैल्वेनिक सेल, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग दो कंटेनर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, वो सॉल्यूशन मान लेते हैं अभी एग्जांपल के फॉर्म में जिंक सल्फेट एक्वस, ठीक। और इसमें जो सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का होता है ना। एग्जांपल के फॉर्म में अभी लिए हैं, केवल एग्जांपल दे रहे हैं। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें जो डिप करते हैं वो जिंक रॉड है, जिंक सॉलिड, है ना। और इसमें जो रॉड डिप किए हैं कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब हम जैसे ये इस कंटेनर के बारे में बात करें तो इसमें हम सॉल्यूशन कौन सा लिए हैं? जिंक सल्फेट एक्वस, है ना। जिंक सल्फेट एक्वस का मतलब क्या कि ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर पानी है और जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट हमारा क्या है? सॉल्यूट, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट में जो जिंक सल्फेट है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है समझाते हैं। इसमें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो इसमें एक्वस है साथ में, मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट, और सॉल्वेंट क्या है हमारा? पानी। अगर सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट ना होता, कोई अदर देन पानी कोई और सॉल्वेंट होता, तो इसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जब पानी सॉल्वेंट होता है तो एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जब पानी सॉल्वेंट नहीं होता है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब आ जाओ अपने टॉपिक पे कि जैसे जिंक सल्फेट में जिस जो मेटल आयंस है जिंक 2+, उसी का रॉड लेते हैं ना, तो इसका टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडाइज होने का। टेंडेंसी क्या है इसका? ऑक्सीडाइज होने का, ठीक है। इसका टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडाइज होने का। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, है ना। जिंक रॉड है तो जिंक रॉड कहां चला जाएगा? जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक। तो जिंक 2+ में गया, तो हम क्या समझे यहां से कि जो जिंक 2+ में गया तो जिंक धीरे धीरे जिंक 2+ में जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। पहले क्या था? जिंक 2+ जितना था उतना ही सल्फेट था, तो सॉल्यूशन कैसा था? न्यूट्रल। तो जिंक 2+ जितना अमाउंट में, मान लेते हैं जिंक 2+ का 10 मोल है तो इसका भी 10 मोल होगा SO4 का, तो ओवरऑल सॉल्यूशन अभी न्यूट्रल है। जब हम रॉड डिप किए इसमें तो ऐसा जिंक 2+ आयंस है इसमें, उसी का मेटल रॉड ले लेंगे तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना मेटल, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना चालू करेगा। तो जिंक से जिंक 2+ में जाना चालू किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। तो टेंडेंसी क्या है इसका? ऑक्सीडाइज होने का। तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो सॉल्यूशन में क्या बढ़ गया? जिंक 2+, क्योंकि आयंस है तो यहां रुकेगा नहीं, कहां आ जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ गया? जिंक 2+। तो सॉल्यूशन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया। रॉड पे ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला और इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाता है,
ठीक है, तो रॉड हो गया नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब ऐसा क्रिएट हो गया तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जो इसको बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, समझ में आता है? तो एक बात जानो, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, पानी को बोल रहे हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको बोल दिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। इस वाले पार्ट में क्या है? इसमें हम सॉल्यूशन दिए हैं किसका? कॉपर सल्फेट का। फिर से वही हाल है यहां भी, कॉपर 2+ का मेटल आयन है, उसी का रॉड ले लिए, तो टेंडेंसी क्या है कि यहां कॉपर 2+ रिडक्शन करने लगता है। ठीक है, तो कॉपर 2+ रिडक्शन करके कहां जाएगा? कॉपर 2+ रिडक्शन करके कहां जाएगा? कॉपर सॉलिड में। तो यहां पे यही दिक्कत आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो ये जो कॉपर 2+ है वो रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, और रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर के रिडक्शन कर जाता है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन है? रॉड का, है ना? किसका इलेक्ट्रॉन है? जो रॉड हम डीप किए हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉन है। मतलब रॉड से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सॉल्यूशन से क्या गायब हो गया? कॉपर 2+। यानी कि पहले दोनों सेम था, तभी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। तो कॉपर 2+ SO4 2- इक्वल मोल्स में है। जब कॉपर 2+ का मोल्स घट गया तो SO4 2- का ज्यादा हो गया ना इसके कंपेरिजन में, तो सॉल्यूशन हो गया ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, रॉड हो गया ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अब प्लस और माइनस के बीच में क्या क्रिएट हो गया? डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जो कहां क्रिएट हुआ? रॉड और सॉल्यूशन के इंटरफेस पे, और इसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ वो यहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ कि इस वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पे रिडक्शन हुआ, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिए। ठीक, तो इस हिसाब से ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं एनोड। ठीक, और इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में। एक और बात, अगर हम सेकेंड पार्ट जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक वाला पार्ट, उसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। डिफरेंस केवल साइन का होता है। यहां पे साइन, एनोड पे कौन सा साइन है? नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक वाले केस में जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें केवल साइन उल्टा हो जाएगा। एनोड का साइन यहां पे नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे कैथोड का साइन पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। बाद बाकी एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन दोनों में होगा, गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो हम लोग को याद क्या रखना है? इसको ध्यान दे देना है थोड़ा सा। एनोड पे एनोड पे एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन, है ना? इसको ध्यान में रखना है। इसको ट्रिक क्या है? एन ऑक्स कैट रेड, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन ऑक्स कैट रेड। तो उसके हिसाब से याद हो जाएगा एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन। तो सबसे पहले चीज यही कि यहां से क्या हुआ कि अब जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन खूब सारा है, तो होता क्या है कि अगर हम यहां पे एक चीज देखो क्या कर रहे हैं, जैसे ये चीज यहां पे क्रिएट हुआ, तो अगर हम चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? एक काम करो, इसको कनेक्ट कर दो। इसको क्या किए? एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किए तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाना चालू करेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना चालू किया। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गया उसके अपोजिट क्या फ्लो हो गया? करंट हो गया फ्लो। और बीच में हम लगा देंगे एमीटर ताकि पता चल सके कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है। अब सुनो क्या होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। तो यहां पे एक चीज देखते हैं, जैसे एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हुआ रिडक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादातर तक काम नहीं करता। ठीक है, क्यों काम नहीं करता? क्योंकि यहां से जो जिंक
जिंक 2+ बन रहा है और यहां से कॉपर 2+ कॉपर बन रहा है, तो जिंक से जिंक 2+ बनेगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहां लगातार जिंक 2+ बनते बनते एक लेयर बन जाएगा यहां पे जिंक 2+ का। ठीक है, अब जिंक 2+ का एक लेयर बना तो ये क्या करेगा, वापिस से जो जिंक 2+ बनना चाहेगा उसको रिपेल मारेगा, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और वहां से क्या बन के आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों रिपेल मारेगा क्योंकि ये लेयर नहीं चाहेगा कि जिंक 2+ बने। जैसे ही अगर जिंक से जिंक 2+ बनना बंद हुआ तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद, क्योंकि जिंक से जिंक 2+ बनेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद, इलेक्ट्रॉन जाना बंद तो करंट बंद, करंट बंद तो सेल काम करना बंद। तो इसको दूर करने के लिए कि यहाँ पे ये लेयर जमा ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का, है ना। वो क्या करता है, इसी लेयर को हटाता है। ठीक है, और ये लेयर सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और इसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कौन हटाता है, सॉल्ट ब्रिज, जिसका आगे टॉपिक है तो वहां अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं एक टॉपिक पे कि अभी बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट जैसे बोले, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हम 1 लीटर पानी लिए, इसमें नमक डाल दिए, तो ये सोल्यूशन में क्या क्या हो गया, Na+Cl- है ना। अब नमक वाले सोल्यूशन से, जैसे नमक को पानी में डाले तो ये घोल बन गया नमक पानी का, तो इस सोल्यूशन से करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो करंट पास हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पास हुआ ड्यू टू आयंस, तो हम लोग बोल देंगे ये है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कब बोलेंगे, जब मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें हम चीनी डाल दिए, तो चीनी और पानी के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता क्योंकि वो आयंस जनरेट नहीं करता। तो जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट आयंस के फॉर्म में ब्रेक ना हो, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा नहीं, तो उसको हम बोल देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का, एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे अभी बताए थे, जैसे NaCl का एग्जांपल लिए थे, तो NaCl का अगर 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो 100 मॉलिक्यूल 100 के 100 ब्रेक कर जाएगा, पानी के अंदर आयंस के फॉर्म में चला जाएगा। तो जब ये NaCl 100 के 100 आयंस के फॉर्म में चला जाता है, मतलब कि जितना भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सब टूट गया, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा नहीं टूटता है तो फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH है, वो किस में ब्रेक होता है, CH3COO- प्लस H+ के फॉर्म में। अब ये जो ब्रेक हुआ ना, अगर हम मान लेते हैं कि इसका 100 मॉलिक्यूल लिए, तो 100 मॉलिक्यूल में से ये हो सकता है कि 20 ही टूट पाए, है ना, 20-25, पूरा नहीं टूटता क्योंकि वीक एसिड है ना। तो ये जब ये आयंस के फॉर्म में पूरा का पूरा ब्रेक ना हो, जितना भी मॉलिक्यूल है सब ब्रेक नहीं हुआ, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि जैसे ये एक कंटेनर लिए, इसमें सॉल्यूशन लिए, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट पूरा का पूरा ब्रेक कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं इसको। अब इलेक्ट्रोलाइट लिए, अब इलेक्ट्रोलाइट ये हुआ, पानी हुआ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बन गया इलेक्ट्रोड। अच्छा, हम आगे चल के ना टाइप्स ऑफ हाफ सेल पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था यहाँ पे, तो ये एनोड का पार्ट हुआ, ये कैथोड का पार्ट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं हाफ सेल। और कौन सा हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, और इसको बोलते हैं कैथोड हाफ सेल। ठीक है, अब ये एनोड हाफ सेल, ये कैथोड हाफ सेल, दोनों हाफ सेल जब कंबाइन करता है तो एक सेल बनाता है कंप्लीट सेल, है ना। और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल वाला, दोनों को ऐड करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल बनेगा उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो हमारा हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंप्लीट सेल के लिए सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का, एक एनोड पे हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल, और कंप्लीट दोनों को मिलाकर के जो फाइनल पोटेंशियल बना, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोल दिए सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो कंप्लीट के लिए सेल पोटेंशियल, हाफ के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड इसको बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और बीच में जो इंटरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, जो कि 2 टाइप, एक ऑक्सीडेशन वाला, एक रिडक्शन वाला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रॉड डिप किए हैं, इस रॉड में क्या होता है कि जैसे जिंक 2+ में गया तो धीरे धीरे ये रॉड थिन होते जाता है,
है ना, पतला होते जाता है। क्यों? क्योंकि रॉड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो धीरे धीरे जिंक का रॉड टूटता है ना, और जिंक से जिंक 2+ बनता है, तो धीरे धीरे इसका क्या होता है, ये रॉड का ये रॉड थिन होते चलता है। अब ये रॉड मोटा होते चलेगा। कैसे? यहां से जो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लिया कॉपर सॉलिड में जाएगा। अब ये कॉपर सॉलिड बन गया तो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा नहीं, ये चढ़ जाता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आके चढ़ जाता है, तो रॉड हमको मोटा होते हुए दिखेगा, है ना। तो ये हुआ पूरा गैल्वेनिक सेल का वर्किंग। ठीक, तो सब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। और इसको इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और वो क्या होता है, ई ऑक्सीडेशन, है ना। और इस वाले पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना। और यहीं पे आएगा नॉट लगा देंगे तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो ई नॉट रिडक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब नॉट लगा दे। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नॉट जब लगाते हैं तो स्टैंडर्ड बन जाता है। होता क्या है आगे समझेंगे, है ना, अभी के लिए केवल ध्यान में रखो। तो देखो क्या है इसके बाद, तो देखो यहीं से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताए थे अभी। जो पहला पार्ट है वो गैल्वेनिक सेल। एग्जांपल क्या होता है, डैनियल सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। और इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। और रिएक्शन कैसा होता है इसमें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताए थे अभी, वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, है ना, वो रिएक्शन जो अपने आप हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अपने आप हो वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन कौन सा होता है, अच्छा इसमें जो रिएक्शन होगा ना वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था अभी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, तो रिएक्शन कौन सा होता है यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इस वाले पार्ट का क्या है, सीन क्या है इसका, कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, जो Cl2 गैस वाला एग्जांपल दिए थे, है ना। और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है और रिफाइनिंग्स ऑफ मेटल में यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिकल वाला पार्ट में समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं ना, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। चौथा पार्ट भी क्या है इसका, सेल एंड बैटरी, है ना, और फ्यूल सेल एंड कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे ना, कोरोजन का टाइप्स वगैरह आएगा इसमें। चलिए, तो अभी बताए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप इनटू इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन देयर अकर either oxidation or reduction due to which a potential difference exists between electrode, और जो मेटल रॉड है उसको इलेक्ट्रोड बोल रहे थे, और सॉल्यूशन और इंटरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। बताए थे कि रॉड के इंटरफेस पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया था, माइनस, सॉल्यूशन बन गया था पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वही केस है यहाँ पे, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर यहाँ के बाद चालू करेंगे। ठीक है, तो ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।